हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि पिछले 4-5 सालों के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। हम लोग देखिए चंडीगढ़ पीआरटी के लिए ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। अदर एग्ज़ाम्स वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चंडीगढ़ पीआरटी में हमारा जो सोशल साइंस का सिलेबस है उसमें पहला जो चैप्टर है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता ही दिया गया है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर ये जो कॉलम है इसमें आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में 2023 में पूछा गया है। दूसरा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में। इसी तरह से देखिए आप लोग ये जितने भी क्वेश्चन हैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो। कोई एसएससी जीडी में, सीजीएल में, एसएससी जेई मैकेनिकल में, सीपीओ एसआई में, तो ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन क्वेश्चंस को थोड़ा जूम कर देता हूँ। आपको ये साइड में ये नहीं दिखेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, अदरवाइज मैटर जो है काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो थोड़ा सा जूम करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के डैश शहर में एक बंदरगाह पाया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर लोथल हो जाएगा। तो जो लोथल है ये गुजरात में पड़ता है और ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर क्या थी, बंदरगाह थी ये। और इसको देखिए 2014 में यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको दिया गया था। 2014 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में शामिल किया था। और जो ये लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे पर है। भोगवा नदी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाया गया था। देखिए जो उस टाइम पर जो नालियाँ बनी थी वो पक्की हुई ईंटों से बनाई गई थी। तो इसका आंसर यहाँ पर पक्की होगा। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के डैश स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये क्या है, ये अर्थ है मोहनजोदड़ो का। और देखिए मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी वो हुई थी 1922 में हुई थी और राखल दास बनर्जी इसके उत्खनन करता थे। राखल दास बनर्जी। और उस टाइम पर जो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे वो थे जॉन मार्शल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का डैश स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोर्तगई। तो सोर्तगई कहाँ पर है, ये है अफगानिस्तान के अंदर। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। तो देखिए वो एक तालाब टाइप का बनाया गया है काफ़ी बड़ा, और उसमें जो पानी डाला जाए वो अंदर ना रिसे, इसके लिए क्या है उसके ऊपर लेयर चढ़ाई गई है। तो ये लेयर चढ़ी है प्राकृतिक चारकोल की। प्राकृतिक चारकोल। देखिए मैं आपको साइड में एक बार दिखा देता हूँ, कभी आप ये सोचे कि ये कैसे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2/12/2021 के एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। आगे है लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा डैश कहा जाता था।
तो इसका हो जाएगा हिंदोस। तो ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदोस बोलते थे। आगे है दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर है, इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए ये जो सोर्तुगाई है अफगानिस्तान के अंदर है, ये एक व्यापारिक केंद्र था हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है डैश शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो ये तो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका यहाँ पर धोलावीरा पूछा गया था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लोथल है, मोहनजोदड़ो है, राखी गढ़ी है, बनवाली है। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से धातु मिली थी। तो इसका तांबा हो जाएगा। और राजस्थान के अंदर जगह है खेतड़ी जो कि तांबे के लिए फेमस है। तो हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर भी यहाँ से खेतड़ी से तांबा निकाला जाता था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल डैश मिले थे। तो टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी की कोई भी चीज़ बनाकर जब उसको पका देते हैं तो उसको बोलते हैं टेराकोटा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका हो जाएगा बनवाली। ये बनवाली हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में 2 साइट हैं इसकी हड़प्पा सभ्यता की, एक बनवाली है और दूसरी है राखी गढ़ी। ये आपको याद रखना है। और गुजरात में लोथल है, धोलावीरा है, रोपड़ है, पंजाब के अंदर है। जैसे जैसे आएंगे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी। तो ये जो धोलावीरा है ये कहाँ पर है? ये गुजरात में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा RS बेस्ट ने। आगे है धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में। तो ये गुजरात में है। आगे है हड़प्पा स्थल डैश में हल रेखाओं के निशान मिले हैं। हल रेखाओं का मतलब हल से जो लाइन खींची जाती हैं उनके निशान हमें किस स्थल से मिले हैं? ये मिले हैं कालीबंगा से। इसके बाद आगे है हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर। ये कौन से राज्य में है? तो ये भी कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। तो गुजरात के अंदर धोलावीरा, लोथल और रंगपुर। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर डैश के आसपास बने होते थे। तो इसका हो जाएगा आंगन। तो आंगन के आसपास कमरे बनाए जाते थे उस टाइम पर। इसके बाद देखिए हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी। अग्निवेदियाँ एक तरह से ये लगा लो आप लोग, जैसे यज्ञ वगैरह करने के लिए एक थोड़ी सी कुंड टाइप का छोटा सा घर में बना दिया जाता था उस टाइम पर। हमें उसके साक्ष्य मिले हैं, अलग अलग घरों से हमें अग्निवेदियाँ मिली हैं। तो ये हमें लोथल से मिली हैं। लोथल क्या है? गुजरात में पड़ता है। और ये हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनकी क्या थी? बंदरगाह थी। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी में मेसोपोटामियाई लोग सिंधु सभ्यता को डैश कहते थे। देखिए क्वेश्चन ये है कि जो मेसोपोटामियाई लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे, इसको किस नाम से पुकारते थे? तो इसका हो जाएगा मेलुहा। मेलुहा, ये आपको याद रखना है। आगे है हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका। देखिए ये क्वेश्चन SSC GD 2021 की 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। आगे है डैश हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। तो ये इसका आंसर
तो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, राखीगढ़ी, बनवाली या बनावली, तो जो भी ऑप्शन होगा वो उसी के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। आगे है हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध देखिए डांसिंग गर्ल की हमें एक मूर्ति मिली है जो कि पाकिस्तान में है। ये उन्हीं के पास है। भारत सरकार ने इसकी कई बार डिमांड भी की, अभी तक ये हमें मिली नहीं है। तो ये देखिए कांसे की ये बनाई गई है, तो इसका आंसर कांसा हो जाएगा कि किस धातु या किस सामग्री का उपयोग करके बनाई गई है। इसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है दैमाबाद। ये किस नदी के तट पर है? तो देखिए दैमाबाद हमने पीछे पढ़ा था, ये महाराष्ट्र में है। तो ये किस नदी के किनारे है? ये परवरा नदी के किनारे पर है ये। और परवरा नदी जो है ये सहायक नदी है गोदावरी की। यहाँ पर लिख लेते हैं गोदावरी की सहायक नदी। तो परवरा नदी क्या है? गोदावरी की सहायक नदी है। आगे है डैश हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्थल हैं हमारे पास। राखीगढ़ी है, बनवाली है, रोपड़ है, लोथल है, धोलावीरा है। तो इसका यहाँ पर दैमाबाद हो जाएगा। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का डैश स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इसका देखिए इसका हो जाएगा रोपड़। रोपड़ पड़ता है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में डैश एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। इसका हो जाएगा कालीबंगा। आगे है हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका हो जाएगा कालीबंगा से हमें जुते हुए हल के मतलब जुते हुए खेतों के साक्ष्य जो है हमें यहाँ पर मिले हैं। आगे है सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCE में पुराने फारसी शब्द डैश का उपयोग किया जाता था। तो इसका हो जाएगा हिंदू। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने ये क्वेश्चन पढ़े हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को एक बार ये ज़रूर पढ़ लेने हैं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।